काम्यवन यानी कामा ब्रिज का अहम स्थल है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला प्रसंग से जुड़े कई प्रमाण स्थल हैं। ऐसे सभी प्रमुख स्थानों से एंटी न्यूज राजस्थान के दर्शकों से रूबरू कराएगा। इनके फोटो और इनकी प्रमाणिक कहानियों के साथ राजस्थान के डिग जिले में कामा की चरण पहाड़ी भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के कारण पूज्य है। अरावली पर्वत माला की श्रृंखला के इस शिलाखंड पर भगवान श्री कृष्ण के चरण उत्कीर्ण है। यह स्वस्फुटित है, यानी किसी कलाकार की पच्चीकारी नहीं है, इसलिए ब्रज के माने हैं। बताया जाता है कि द्वारकाल में भगवान श्री कृष्ण गोचारण करते हुए नंदगांव से कामवन तक आते थे। एक दिन देर तक गाय और ग्वाल बाल नहीं लौटे तो श्री कृष्ण ने पहाड़ी पर चढ़कर मुरली बजाई। मुरली की सुमधुर ध्वनि से शिलाखंड की द्रवीभूत हो गई, अर्थात शिलाखंड पिघल गई। शिलाखंड पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हो गए। यह ब्रज की प्रमुख धार्मिक स्थल है। 84 ये जो वन काम्यवन में 84 कुंड है, 84 सरोवर है और 84 वन है। यहाँ पर बहुत लीला है। काम्यवन में इतने कुंड है, गर्ग संहिता में जिस तरह से वर्णन हुआ है, गया कुंड सारे तीर्थ जी की काम्यवन में है। जो गा रहे थे किरत सुता के पग पग पर, ये जो प्रयाग है साक्षात जी की ये विमल कुंड है। इसलिए पहले जी की यहाँ के जो लोग हैं किसी तीर्थ में नहीं जाते। जो भी करना है श्राद्ध तर्पण आदि तो वही गया, ये वही कुंड में कर देते हैं, जी की विमल कुंड में या गया कुंड में। तो ये लुकलुका कुंड है वही नीचे। तो ठाकुर जी अपने सखियों के साथ में यहीं पर आए। तो ऐसे हास्य विनोद में देखिए सखा कृष्ण भगवान ने अपने सखाओं को साथ में देखिए गैया को छुड़वा करके सखियों के साथ में लीला करने के लिए यही लुकलुका कुंड में आ गए और वहीं पर देखिए जल क्रीड़ा कर रहे थे, आंख बिछोनी का। तो पानी में कौन कितनी देर तक रह सके। तो उसमें क्या है, श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी अपनी ललिता विशाखा सखियों के साथ में और इधर अकेले कृष्ण अकेले हैं। अभी ठाकुर जी तो नटखट है ही है, चतुर शिरोमणि है। जब सखियां नीचे पानी में गोता लगाती श्वास भरने तो ठाकुर जी मुंह निकाल के खड़े हो जाते, देखते रहते। जब कोई सखियां देखी श्वास भर के उठते तो ठाकुर जी नीचे चले जाते। तो अभी देखने लगे देखिए ललिता कहने लगी ये तो हमें लगता है देखिए ये डूबता ही नहीं है। हाँ, ये जगह इतनी देर तक इनकी सांस रुक जाए यहाँ पर, सखी ऐसी हो ही नहीं सकती है। राधा रानी से कहने लगी ये हमसे जगह छल कर रहा है ये कपटी। तो छलिया को पकड़ने के लिए एक सखी को कहने लगे तू जे के ऊपर खड़ी रहे। कौन जे की गोता लगा रहे। अभी ठाकुर जी विचार करने लगे हम तो सदैव जे के राधा रानी के सामने हारे ही हैं, कभी तो ठाकुर जी ने जीतो ही नहीं है। जहाँ पर श्रीमद् भागवत में कालिया नाग के सिर पर ठाकुर जी जब नाच रहे तो जहाँ पर नटराज ने भी एक सर्टिफिकेट ठाकुर जी को दिए, ये नटराज नहीं, मैं तो नटराज हूँ परंतु ये नटराजों की भी राज है। इसीलिए भागवत में कहा है अखिल कलादि गुरु नाच रहे। आज जितनी कला है सारी कलाओं के गुरु नाच रहे हैं। 1000 फड़ वाले कालिया नाग के सिर पे, परंतु ये गुरु भी जगह वृंदावन में आकर के चेला बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं राधिका अमार प्रेमेर गुरु, राधिका अमार प्रेमेर गुरु, आमी शिष्य नट और जैसे नचाए नाची उद्भट। जिस तरह से राधा रानी नचाती है उसी तरह से मैं नाचता हूँ। कहने लगे आपका गुरु कौन है? कहने लगे राधा रानी है हमारी गुरु है। यही बात है कि वृंदा देवी से इसका प्रमाण क्या है? स्वयं वृंदा देवी कह रही है हमारे जो वृंदावन की ये ब्रजल की लीलाओं को विस्तार करने वाली तो वृंदा देवी है। उनके आश्रय के बिना तो लीला में प्रवेश ही नहीं है किसी को।
ये ठाकुर जी की अद्भुत लीला है। किसी भी लीला करती है तो वृंदा देवी आ रही थी, तो स्वामिनी की दृष्टि पड़ी, कहने लगी कस्मात वृंदे प्रिय सखी, अरे वृंदे कहाँ से आ रही हो? कहने लगे जी कि श्री कृष्ण चरणार, मैं हरि के चरणार बिंद से आया हूं। तो हरि कहाँ है? कहने लगे राधा कुंड में, कुंडारण्य। किन कुरुष है, क्या कर रहा है? ना नृत्य शिक्षा करो सी, नाच सीख रहे, नाच कर नहीं रहे, नाच सीख रहे, नृत्य करोसी, करोसी के मतलब नृत्य कर रहे, तो सीख रहे, तो कौन सिखा रहे? तो उसी समय ठाकुर वृंदा देवी कहने लगी त्वन त्वन मूर्ति प्रति तरुलता। आप लोग जो गाते हैं वृंदावन के वृक्ष को और डाल डाल और पाते में, यही बात है महाराज। कहने लगे ये वृंदावन में निगम तरो न मृगितम। किसी पंडित ने कहा है भैया वेदों की पन्ना पन्ना में मत ढूंढिए, वेदों की पन्ना पन्ना में मत ढूंढिए, परतत्व परम ब्रह्म तुम्हें नहीं मिलेगा। यदि ढूंढना चाहते हो, खोजना चाहते हो, तो ये वृंदा विपिन है द्रुमे द्रुमे पश्या। ये वृंदावन की देखिए डाली पत्ताओं में देखो देखिए आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे। इसलिए तो रसखान जी का पद है, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन, देख सूर कबहू न किंतु वह स्वरूप कैसो सुमायन, टेरत हेरत हार पर लोग बतायन लोग लुगायन, देख दूर वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। जो महाराज ब्रह्मा शिव सुख नारद शारदादि को लिए जो दुर्लभ है, और जाति में एक मुसलमान है अकबर बादशाह के साथ में आए थे रसखान जी ने, और यहीं पर सेवा कुंज की गलियों में ऐसी छवि देखी, देखिए अखिल ब्रह्मांड के नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म रास करती करती रासेश्वरी थक गई है, उसकी श्रम को, उनके थकान को मिटाने के लिए और स्वयं ठाकुर जी बात समान कर रहे हैं। ये इनकी इच्छा नहीं है, इनकी अभिलाषा है। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान की भगवत्ता उसी में नहीं है जी कि ऐश्वर्य रूप अर्जुन को दिखा दिए तो अर्जुन ने हाथ जोड़ के सखेति मत्वं प्रसवम जदुक्तम। अरे ये भगवान की भगवत्ता नहीं है। मैया जसोदा जी को अखिल ब्रह्मांड दर्शन करा दे, ये भगवान की भगवत्ता नहीं है। भगवान की भगवत्ता है माधुर्य सार। देखिए भगवान की भगवत्ता है इसमें ना स्वयं ठाकुर जी की अभिलाषा है। स्मरकर खंडनं मम शिरसि मंडनं देहि पद पल्लवम उदारम। हे राधा रानी आप अपने चरण रज को मेरे सिर पर लेके रख दीजिए और अपनी मानिनी अपने मान को त्याग कर दीजिए। ये केवल भगवान की अभिलाष है। इसलिए जगन्नाथपुरी में जहाँ पर गीत गोविंद की अष्टपदी में जयदेव महाप्रभु इस पद को लिखने में उनकी कलम जा ही नहीं रहा है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अखिल ब्रह्मांड के नायक जी के राधा रानी के चरण रज को चाहेंगे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्होंने देखा जी कि भागवत में ठाकुर जी ने खुद उद्धव जी को कहा कि निरपेक्ष मुनि संत निर्वैर समदर्शनम अनुब्रजामि अहं नित्यं प्रिय अंग्रि रेणुभि। भगवत गीता में कहा है भगवान ने जे जथा मांग प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से विभावित होकर के भजन करता है मैं तदनुरूप उनका भजन करता हूँ। परंतु ब्रज में आकर के ठाकुर जी ऋणी बन गए। गोपियां जिस भाव से विभावित होकर के भजन किए थे ठाकुर जी ने भजन नहीं कर पाए। इसलिए हाथ जोड़ के भागवत में सर्वलीला मुकुटमणि रास लीला में रास बिहारी भगवान हाथ जोड़ करके राधा रानी के चरण में प्रार्थना करने लगे। विबुधायुषा विवाह, देवताओं की आयु लेकर के यदि मैं तुम्हारी सेवा करता रहूंगा फिर भी मैं तुम्हारी ऋण से ऋणी नहीं हो सकता। तो साधु कुस्तंग विबुधायुषा विवाह, तो कहने मतलब जी कि ठाकुर जी स्वयं रासलीला में, तो यहीं पर भी ठाकुर जी यहीं आए, तो यहीं पर जी के पकड़ा जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी चुपचाप एक गोता लगाए, सब सखियां जी की गोता लगाने लगी और जहां गोता लगाए थे ये तो गोताखोर है ही है, और घर से जाकर महाराज गायब हो गया। और सखियां देखी महाराज जी की बार बार उठ रहे, कोई देखे कोई नहीं उठे तो दूसरी सखिया जी की गोता लगाने लगे।
ऐसे धीरे धीरे जे कि महाराज सभी सख्या जे कि सिर उठाए, परंतु ठाकुर जी गए और ठाकुर जी चुपचाप वहीं से लुका कुंड से आ गए और आकर के नटखट यहीं पर बैठ करके लीला देख रहे क्या चल रहा है। जब देखा सरोवर में लुक कुंड में जब ठाकुर जी नहीं मिले तो ठाकुरानी बेहाल हो गई, कहने लगे प्राणनाथ के बिना तो हम जी नहीं सकते, जब वो डूब गए तो हमें और रहना क्यों नहीं, चलिए हम सब लोग जेके झांस दे देंगे इस कुंड में। उसी समय ठाकुर जी यही पर्वत के ऊपर में ये इंद्रसेन पर्वत कही जाती है, ये ठाकुर जी की लीला स्थल है। जैसे कि राज्य है भगवान ने जी के अपने शरीर को देखी महाराज जी की लीला बनाई, ये इंद्रसेन पर्वत है, ये सब जी की प्रज में है। ये इसकी कहानी भी है, कोई राजा थे भक्त थे जिन्होंने भगवान की लीला कराने के लिए अपने शरीर को ही, ध्रुव की तो कथा सुने हैं, प्रहलाद जी की कथा सुना है, अम्बरीश जी का सुना है, हनुमंत लाल जी का सुना है, परंतु गिरिराज जी की महाराज ब्रह्मगिरी जो कि बरसाना है, जो नंदगिरी जी के नंदगांव है, और ये इंद्रसेन पर्वत है जिन्होंने अपने शरीर को ही भगवान की लीला क्षेत्र बना दिया। और ऐसे क्षेत्र बनाए हैं जब जब ठाकुर जी की जो चाहिए सो ला करके उपस्थित कर रहे हैं। जैसे आपको प्यास लगी तो बोतल मंगानी पड़ी, यहाँ पर प्यास लगने से जगह बोतल नहीं मंगाते, ऑटोमेटिक जगह झरनाएं जगह निकल आती, गायों के लिए ऑटोमेटिक घास निकल आती है ऑटोमेटिक। ये क्यों? भक्तों की अभिष्ट पूर्ण कर ले। तो यहीं पर आए और ठाकुर जी ने ऐसी जगह महाराज बंसी के निनाद की इस स्थान पर, वहीं पर जो देख रहे जो कि बाएं चरण पे ऐसे जगह त्रिभंग ललित होकर के ठाकुर जी ने जो बंसी की जो निनाद निकली है, इति वेणु रवं राजम सर्वभूत मनोहर, जो लीला भागवत में है, जो सर्वभूत मनोहर ऐसी बंसी बाजी वेणु बाजी, तो महाराज जी की सारे जगह विमोहित हो गए। यही तक कि ये इंद्रसेन पर्वत भी गल गया और जितने पशु थे, जितने गाय और भैंस और जितने जगह भेड़े, सभी का जगह शरीर में इतने रोमांच प्रकट हुआ, सात्विक प्रकट हुआ। और यहीं पर जगह पक्षियां भी जो थी वो लोग भी कहीं डाली पर है तो मुनि ऋषियों की तरह जगह मूर्छित होकर के गिर पड़ी और जगह उसी बंसी के निनाद को सुनने लगी। तो मृग जो है दौड़ती हुई आई और आकर के अपने पतियों के साथ में आई और आकर के कहने लगे ठाकुर जी आप बंसी को बजाते रहिए। उसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूजांग दधुम विरचितांग प्रणयावलोकई, मानो उनके तो हाथ नहीं है परंतु उन्होंने अपने अपलक दृष्टि से बंसीधारी की ओर देख करके अपने सड़स उपचार से उनको आरती उतारे पति पत्नियों के साथ। और ब्रज की पक्षियां वहीं पर लुढ़क गई और मानो देखिए जिस प्रकार मुनि ऋषियों ने ऐसे असंप्रज्ञात समाधिस्थ चले जाते हैं वहीं पर ही लुढ़क गई। और व्यमजान बनिता, तो स्वर्ग से कुछ अप्राकृत बनिता अप्सराएं आई थी, उन्होंने पतिदेव बगल में खड़े हैं और वहीं देखी काम मार्गण वो बंसी की निनाद को सुन करके उन्होंने पतियों की वहीं पर ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तो यही दशा यहीं पर हुई है जो ब्रज में आपको यहाँ पर सभी जगह चरण चिन्ह यहीं पर मिलेगा। केवल गाय का नहीं है, गाय का, भैंस का और जगह भेड़े का और सखाओं का, दाऊ जी का, बलदेव और जो कि श्रीदाम सुबल मधुमंगल सभी के यहाँ पर चरण चिन्ह मिलता है। और बंसी निनाद सुन करके सखिया समझ गई, नटखट यहीं से कहीं चले गए, देखे दूर से बंसी बाज रहे तो दौड़ दौड़ करके आए और यहीं पर जगह ठाकुर जी की अद्भुत लीला हुई।